बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवाहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिके मौजुज़नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अमनावी। मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ हो रहा है, अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने इबादत की हकीकत के ताल्लुक़ से बयान फरमाया। अपने इस फरमान में मौला ने ये बताया कि जब कोई बंदा इबादत करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए कि जिसके बाद से उसकी इबादत का आगाज़ हो। अपने इस फरमान में मौला ने ये बताया कि इबादत हकीकत में कहते किसे, और अपनी इस इबादत की बात को वाज़ेह करने के लिए मौला ने उसमें पाए जाने वाले मकाम अक़ल का जिक्र किया। ये फरमान आपकी खिदमत में अशर अरबईन में रखा गया था, लेकिन इस पर बात हुई नहीं, लिहाजा आज आपकी खिदमत में उस पर जिक्र होगा। तो जो रहे, इरशाद फरमाया ख़द आहिया अक़लहु व अमाहता नफ्सु। मौला ने अपने इस फरमान में एक शख्स की तारीफ की, और जाहिर सी बात है कि कितना काबिल तारीफ होगा वो जिसकी तारीफ ज़बान अली से जारी। यानी हमें यह पैमाना समझ में आया कि अल्लाह की निगाहों में काबिल तारीफ वही है जो निगाह अली में काबिल तारीफ हो। सारी दुनिया तारीफ करती रहे, लेकिन अगर अली ने तारीफ नहीं की तो अल्लाह उसे काबिल तारीफ नहीं समझता। पूरी दुनिया मुखालिफत करे, अगर अली तारीफ कर रहे हो तो अल्लाह के नज़दीक वो काबिल तारीफ फर्द है। अपने इस फरमान में मौला ने उस शख्स की तारीफ की, ख़द अहिया अक़लहु व अमाहता नफ्सु। उस शख्स ने अपनी अक्ल को जिंदा रखा और अपनी नफ्स को मार दिया। तो जहां है, नफ्स को मार दिया, अक्ल को जिंदा रखा। बुलंदतरीन सलवात एक पढ़ दीजिए बारगाह। उस शख्स ने क्या किया?
उस शख्स ने अपनी अक्ल को जिंदा रखा, उसने अपनी नफ्स को मार दिया। तो कल आपकी खिदमत में जो बहस चल रही थी, नफ्स क्या है, अक्ल का मकाम क्या है, कौन सा है? नफ्स कौन है? नफ्स है मालिक, बादशाह। अक्ल है वजीर। बादशाह हर काम से पहले वजीर से मशवरे कर रहा है। बादशाह मालिक है बदन का, मिल्कियत उसकी है, लेकिन अक्ल को हादी का मकाम मिला। तो मौला ने अपने इस फरमान में यह बयान किया कि उस शख्स ने हादी को जिंदा रखा और अपने आप को मार दिया। नहीं, तवज्जो नहीं कर। मालिक कौन है? बादशाह कौन है? नफ्स बादशाह। हादी कौन? अक्ल हादी। मौला ने फरमाया उसने हादी को जिंदा रखा और खुद जो बादशाह था, बादशाह ने अपने आप को मार दिया। यानी मौला ने उसकी तारीफ की कि जिसने खुद पर मौत के आने की परवाह नहीं की, लेकिन हादी को जिंदा रखा। यानी हादी का जिंदा रहना इफ्तिखार की बात है, हादी का जिंदा रहना फख्र की बात है। भले ही हादी की हयात की खातिर तुम्हें अपने आप को मौत देना हो, तो मौला ने फरमाया हादी की जिंदगी की खातिर नफ्स का मर जाना बहुत बेहतर बात है। तो यानी मर गई नफ्स, नफ्स ने खुद के लिए मौत को पसंद किया, हादी के लिए हयात को पसंद किया। कहा मैं भले ही मर जाऊं लेकिन हादी जिंदा रहे। कितना बड़ा पैगाम। यानी आज भी अगर हमारे सामने जब ये निजाम वाज़े हो गया तो हमारे लिए जरूरी है कि हम भले ही मर जाएं लेकिन हादी की बात जिंदा रहे। इस बात को आखिर दुनिया में आश्कार करता कौन है, जाहिर करता कौन है? जो आजादार हुसैन है, सिवाय उसके इस बात को कोई भी जाहिर नहीं करता। का गमे हुसैन में भले ही हम मर जाएं लेकिन हादी का तस्करा जिंदा रहना चाहिए। यानी ये ईसार और कुर्बानी की बात है, जिसमें मौला ने फरमाया उस शख्स ने अक्ल को जिंदा रखा, नफ्स को मार दिया। रीजन इसका क्या है? इसका रीजन ये है कि भाई नफ्स ने अपने काम में अक्ल से मशवरा लिया, अक्ल ने उसे सही राह बताई। नफ्स जब मंजिल पे पहुंचा तो खुश हो गया कि भाई आपने हमें बता दिया। फिर एक काम आया, फिर अक्ल से मशवरा लिया, फिर उसने बता दिया कि भाई ये रास्ता है। फिर एक काम आया, फिर अक्ल ने बताया। तो जब ये बात गौर करते करते नफ्स ने ये देखा कि भाई हम अगर कोई काम करे तो उसमें गलतियां हो रही है, और अगर अक्ल कोई काम करे तो उसमें गलतियां नहीं हो रही, तो नफ्स ने अपने आप से कहा कि अक्लमंदी इसी में है। अक्लमंदी इसी बात में है कि तुम अपने मुल्क की पूरी बागदौड़ अक्ल के हवाले कर दो। भाई तवज्जो है। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहां आए हुए और आप हमारे साथ गाड़ी में बैठे हुए, अब हमें कहीं जाना है, हमें पता ही नहीं कि भाई कहाँ है रास्ते। हम स्टीयरिंग पे बैठे हुए, गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे आ, हम चला रहे हैं। अब जब रास्ता गए तो हमने पूछा बताइए किधर, आपने कहा राइट, हमने राइट ले लिया। आगे गए, आपने पूछा बताइए किधर, आपने कहा लेफ्ट। बताइए किधर, कहा आपने सीधा। फिर आपने हमें मंजिल पे पहुंचा दिया, कहा भाई आ गए, अब वापस जाएंगे घर की तरफ। किधर जाएंगे, कहा इधर मुड़िए, फिर इधर मुड़िए। फिर जब इस तरह चलता रहा तो एक 3-4 मकामात के बाद, मंजिलों के बाद हमने कहा अरे भाई जब आपको सारे रास्ते मालूम हैं और हम खुद कुछ नहीं जानते, तो नजात इसी में है कि अब हम बाजू हट जाएंगे, आप यहां पर आ जाए। तवज्जो है ना। यानी जब मुल्क बदन की मिल्कियत को नफ्स ने यह देखा कि अक्ल इसे बेहतर तौर पे अंजाम दे रही है,
तो देखते देखते नफ्स ने फैसला किया कि भाई अब हम बातों में दखल देना बंद कर देंगे, लिहाजा आप मिल्कियत को पूरी तरह से संभाल लीजिए, हम खुद को खत्म कर रहे हैं। तवज्जो, मौला ने फरमाया उसने अपनी नफ्स को मार दिया, उसकी अक्ल को जिंदा रखा। तवज्जो, नफ्स का मरना, अक्ल का जिंदा हो रहना, यही इबादत है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इबादत क्या है? नफ्स का मर जाना, अक्ल का जिंदा रहना, यही इबादत है। इससे हटकर इबादत और क्या है बताइए? इबादत यह नहीं है कि मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत यह नहीं है कि सहर से लेकर मगरिब तक रोजा रख रहे हैं, इबादत यह नहीं है कि हज के लिए जा रहे हैं, इबादत यह नहीं है कि ज़कात दे रहे हैं। तवज्जो, क्योंकि अगर नफ्स जिंदा है तो मौला ने फरमाया इबादत होती ही नहीं। नफ्स की जब तक जिंदगी होगी उस वक्त तक इबादत नहीं होगी, क्योंकि नफ्स का होना मैं की तरफ आपको मोड़ देता है। तवज्जो, यानी भाई देखिए, मजलिस इबादत है ना? इबादत, मजलिस में हम आए, अब हमने आते ही कहा मैं हदीस पढ़ूंगा। अली ने कहा जैसे ही तुमने कहा मैं हदीस पढ़ूंगा, तो ये मैं का आना नफ्स के जिंदा होने की दलील है। और अगर नफ्स जिंदा है तो अब तुम चाहे 2 घंटे तकरीर करते रहो, लेकिन उसे इबादत में शुमार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर मैं मौजूद है। तवज्जो है ना? यानी हमें बात समझ में आई कि इबादत एक एक्टिविटी नहीं है जो 5 मिनट में खत्म हो जाए। भाई तवज्जो है ना? यानी मुसल्ले पर खड़े हुए थे, 10 मिनट में नमाज़ें खत्म हो गई, अब क्या करें? का इबादत खत्म। अब आम जिंदगी चल रही, अब रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, अब आ रहे हैं जा रहे हैं, सब चल रहा है। कहिए क्या है? कहिए इबादत नहीं। फिर इबादत क्या? इबादत के लिए फिर जाइए मुसल्ले पर बैठ जाइए, फिर सामने कुरान हो, फिर आपका ख़याम खुद हो। लोग समझ रहे हैं इबादत ये एक्टिविटीज है जो थोड़ी थोड़ी देर में खत्म हो जाते हैं। मौला ने फरमाया एक्टिविटी का नाम इबादत नहीं है, इबादत नाम है एक हालत का। इबादत नाम है एक हालत का, वो हालत जिसमें नफ्स मर जाती है और अक्ल जिंदा रहती है। बात क्लियर हो रही है ना? यानी नफ्स को मौत आ गई, अक्ल जिंदा है, अब इबादत। वरना आप बताइए कि जब परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि भाई हमने तुम्हें खल्क नहीं किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल, जिन्नों को भी और इल्ला लियअबुदून, मगर ये कि वो हमारी इबादत करे। यानी खल्क ही इबादत की खातिर हुए, वरना हमारी खिलकत का अल्लाह के नजदीक और कोई मकसद नहीं है। तो जब सिर्फ इबादत के लिए खल्क किया है, तो फिर आखिर ये बताइए 24 घंटे में 1 घंटे में इबादतें हो गई, अब बाकी 23 घंटे हम क्या करेंगे? तो अब अगर 23 घंटे इबादत नहीं कर रहा है तो वह अपनी खिलकत का मकसद अदा नहीं कर रहा, क्योंकि उसके नजदीक इबादत महज 1 घंटा है। तो मौला ने फरमाया 1 घंटा तुम समझ रहे थे कि यह इबादत है, लेकिन हकीकत में इबादत यह है कि जैसे ही नफ्स को मौत आती है, जिस दिन नफ्स अपने आप को खत्म कर लेता है और अक्ल जिंदा रहने लगती है, वहां से उस अब्द की एक एक सांस इबादत होती है। थोड़ा सा सामने आ जाए मोमिनीन, एक बुलंद तरीन सलवात बारगाह है। भाई तवज्जोहात रहे, हम नौजवानों की खिदमत में किसी बात को अर्ज करना चाहते हैं। जमाना यह सिखा रहा है तस्बीह लेकर अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, ये इबादत है।
जमाना ये सिखा रहा है मुसल्ले पर सजदे सुभाना सुभाना, ये इबादत है। जमाना ये सिखा रहा है काबे के अतराफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये इबादत है। जमाना ये सिखा रहा है कि भाई ये तुम्हारी एक्टिविटीज ये इबादत है। तो दुनिया में आपको और क्या मिलेगा? इन्हीं चीजों को लोग इबादत कहते हैं। मौला ने फरमाया नहीं, इबादत हर सांस का नाम है। हर सांस, चाहे आंखें खुली हो या नींद में आंखें बंद करके सो रहा हो, उसकी हर एक सांस इबादत है। का हर एक सांस इबादत कैसे हो सकती है? का उस वक्त इबादत है जिस दिन उसकी नफ्स को मौत आ गई, यानी उसने अपने आप को खत्म कर दिया, अक्ल के हवाले कर दिया और सिर्फ अक्ल को जिंदा रखा और नफ्स को खत्म कर दिया। मौला ने फरमाया यहां से उसकी इबादत शुरू हुई है, अब ये आखिरी सांस तक चलती रहेगी, चाहे वो जाग रहा हो या चाहे वो सो रहा हो। भाई तवज्जो, यानी हमें करना क्या है? हमें अपनी नफ्स को अक्ल के हवाले करना है। नफ्स को अपनी अक्ल के हवाले करना है ताकि हम हमारे लिए इबादत एक हालत का नाम हो जाए। जैसे जैसे फरिश्ते के लिए, मलाइका के लिए इबादत एक्टिविटी नहीं है, फरिश्तों के लिए इबादत एक हालत का नाम है। जो चला गया रुकू में तो करोड़ों साल हो गए रुकू में ही है, जो सजदे में है तो करोड़ों साल हो गए सजदे में ही है, क्योंकि उसके लिए रुकू एक्टिविटी नहीं है, उसके लिए रुकू एक हालत है। जो सजदे में है उनका सजदा एक्टिविटी नहीं है, उनका सजदा उनकी हालत है। जो खुनूत में है उनके लिए खुनूत एक्टिविटी नहीं है, उनका खुनूत उनकी एक हालत है। सवाल ये उठेगा कि आखिर मलाइका के ऊपर ये हालत तारी हुई कैसे? भाई तवज्जो है ना, आखिर ये हालत तारी हुई कैसे? यानी जब किसी ऐसी शय का मुशाहिदा होता है, किसी ऐसी शय का जब मुशाहिदा होता है तो नफ्सों के ऊपर हालतें तारी होती है। होता है ना ऐसा? आपने देख लिया कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप पर एक हालत तारी हो गई। जैसे अगर बचपने में किसी ने कत्ले-आम देख लिया हो, तो हिंदुस्तान में जब हालात बिगड़े थे और कत्ले-आम होने लगा था तो बच्चों के सामने माँ बाप कत्ल हो गए। अब बच्चों ने देख लिया कि हमारे सामने माँ बाप को मार दिया गया। जैसे ही ये कैफियत देखी, उनके ऊपर एक हालत तारी हो गई, गुमसुम रहने लगे। खामोश रहना उनके लिए 5-10 मिनट की बात नहीं थी, उनके ऊपर एक हालत तारी हो गई। यानी नफ्स पर हालतें तारी होती है मुशाहिदे की वजह से। कोई चीज ऐसी सामने आ जाए जिसको अगर देख ले तो एक हालत तारी हो जाती है। अब अगर कोई बहुत अच्छी चीज देखे तो एक खुशी की हालत नफ्स पर तारी हो जाती है, अगर वही गमज़दा चीज देखे तो एक गम वाली हालत तारी हो जाती है। मतलब ये पता चला नफ्स पर हालत के तारी होने के लिए मुशाहिदा होता है, मुशाहिदे की वजह से हालतें तारी होती है। तो जो है ना, फरिश्ते तमाम के तमाम जिस भी इबादत में मसरूफ है वो उनकी हालतें हैं। सवाल अगर आप उठाए कि आखिर फरिश्तों ने ऐसा क्या देख लिया था जिस दीदार की वजह से उनके ऊपर इबादत की हालत तारी हो गई, तो सैयदुल मलाइका ने जवाब दिया कि हमने आसमानों पर जब अली के नूर के जलवे को देखा तो हमारे वजूद के ऊपर एक हालत तारी हो गई कि जो रुकू में है बस वो रुकू ही में है, जो सजदे में बस वो सजदे ही में। भाई बहुत तवज्जो रहे। मौला ने फरमाया इबादत कब शुरू होती है? जब कोई अपनी नफ्स को अक्ल के हवाले कर दे। नफ्स का है भाई अब हम नहीं है कुछ भी, अब जो भी है तुम ही हो, तो मर गया नफ्स, नफ्स ने मौत इख्तियार कर ली, भाई मर गया, अब हम आएंगे ही नहीं कभी, जो भी हो तुम। तो अब हमें कैसा पता चलेगा?
कि भाई नफ्स है या नहीं है। जब ये नफ्स अपने आप को अक्ल के हवाले कर देता है तो मैं खत्म हो जाता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए मौला ने क्या फरमाया, इबादत करने वालों की 3 किस्में, जितनी भी इबादत करते हैं मौला फरमाते हैं 3 में से कोई एक होगा। पहला कौन है, जो ये कहता है मैं सजदे दे रहा हूं, तू मुझे जन्नत दे, मेरी नमाजों के बदले में मुझे जन्नत दे। मौला ने फरमाया ताजिर है, खुदावंदे आलम से तिजारत कर रहा कि भाई एक हाथ दे और एक हाथ ले। मौला ने फरमाया दूसरे वो है मैं इबादत कर रहा हूं, मुझे जहन्नम से बचा ले। अली ने फरमाया गुलाम है, बुज़दिल है, डरपोक है, इबादतों के बदले में अमान चाह रहा। इरशाद फरमाया तीसरे वो लोग हैं जो उसकी इबादत करते हैं इसीलिए क्योंकि उनकी इबादतों में उसकी जात मुस्तहिक़ इबादत है। वो इबादत का मुस्तहिक़, यानी मैं तेरी इबादत इसीलिए करता हूं क्योंकि तू काबिल इबादत है। तो इन तीनों में आप अगर गौर से देखें तो जो जन्नत वाले हैं और जो जहन्नम वाले हैं, उन लोगों की इबादतों के पीछे नीयत मैं है। तवज्जो नहीं कर रहे भाई, मैं नमाज पढ़ रहा हूं मुझे जन्नत मिल जाए, मैं नमाज पढ़ रहा हूं मैं जहन्नम से बच जाऊं, यानी दोनों के पीछे नीयत में मकसद में मैं है। जब मैं है तो नफ्स जिंदा है। अली ने फरमाया जब नफ्स जिंदा है और मैं कह रहा है तो तेरी इबादत नहीं होगी। बात क्लियर नहीं हो रही? सेंस है ना बात में? मैं जब कोई इंसान कहता है तो उसका नफ्स जिंदा है। मैं जहन्नम से बच जाऊं, मुझे जन्नत मिल जाए। मरकज कौन है? नीयत का मरकज मैं है। मौला ने फरमाया तेरी इबादत नहीं। तीसरा वो है जो मैं नहीं कहता, मैं इबादत कर रहा हूं क्योंकि तू काबिल इबादत है। जैसे ही मैं तू से तब्दील हुआ, अली ने फरमाया नफ्स मर चुका है, अब इसकी अक्ल जिंदा है जो उसे वजह बता रही है कि उसकी इबादत क्यों की जा रही है। अली ने फरमाया सिर्फ यही लोगों को इबादत करने वालों में शुमार किया जाएगा। यानी इबादत शुरू कब हुई? जब हमने अपनी नफ्स को अक्ल के हवाले कर दिया, पूरा नफ्स अपना अक्ल के हवाले कर दिया। तवज्जो, अब कुछ भी नफ्स में नहीं बचा। तब सवाल ये उठेगा कि भाई हमें अपनी नफ्स को अपनी अक्ल के हवाले करना है, लेकिन आखिर कोई एग्जाम्पल भी तो हो जिसमें हमें यह सिखाया जाए कि नफ्स को हवाले किया कैसे जाता है। तो अगर हमें अपनी नफ्स को अक्ल के हवाले करना है तो हमें कायनात में बस एक ही जात नजर आई जिसने अपनी नफ्स को उसके हवाले कर दिया। फरमाया अपनी नफ्स को तुझे दे रहा हूं परवरदिगार, अब वजूद अली में अपना कुछ भी नहीं है। भाई तवज्जो रहे, अली ने अपनी नफ्स को हवाले किया। अब फरमाया अब मेरे वजूद में मेरा जाती कुछ भी नहीं है, अब जो भी मेरे वजूद में है वो सब तेरा है। यानी अली ने अपने आप को तौहीद के हवाले किया। जब हमने देखा तो ये अमल हमारे बस से बाहर था, हम अपने आप को तौहीद के हवाले नहीं कर सकते, तो फिर अब हम इबादत करें तो कैसे करें? का हम अपनी नफ्स को उसके हवाले करें जिसने अपनी नफ्स को अल्लाह के हवाले कर दिया है। तो अब डेफिनेशन आपकी खिदमत में आ रहा है, तवज्जो रहे। जो बंदा अपनी नफ्स को नफ्सुल्लाह के हवाले नहीं करता, वो चाहे कुछ भी कर ले कभी इबादत नहीं कर सकता। लोग ये समझ रहे हैं कि इबादत हमारा जाती अमल है। भाई तवज्जो है ना, किसने कहा आपसे ख्याम करने के लिए? रसूल ने कहा उठो ख्याम करो, तो हमने ख्याम किया। रसूल ने कहा झुक जाओ रुकू में, हम झुक गए तो रुकू हुआ।
रसूल अकरम ने कहा सजदे में जाओ, तो हम सजदे में, यानी ये नमाज हम अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहे हैं, ये नमाज हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें हुक्म दिया। तब सवाल ये उठेगा आप उनके हुक्म को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी नफ्स को उनके हवाले कर दिया। यानी इबादत का मतलब है अपनी नफ्स को उनके हवाले करना। जो अपनी नफ्सों को उनके हवाले नहीं करता वो कभी इबादत नहीं कर सकता। क्लियर हो रही है ना बात? अल्लाह की इबादत अपनी नफ्स को अली के हवाले करना है। गदीर के रोज रसूल अकरम ने पूछा कि मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा इख्तियार रखता हूं कि नहीं रखता हूं? तो उन्होंने कहा भला या रसूल अल्लाह, आप हमारी नफ्सों पर हमसे ज्यादा इख्तियार रखते हैं। जब रसूल अकरम ने उनसे गवाही ले ली तो बताया कि देखो जब तुम्हारे सामने दुनिया में मैं जाहिरी तौर पर न रहूं तो मैं तुम्हें पता बताए देता हूं कि अपनी नफ्सों को किसके हवाले करना है। जिन लोगों ने अपनी नफ्सों को नफ्सुल्लाह के हवाले कर दिया, अब चाहे वो खेती ही क्यों ना कर रहा हो, अल्लाह लिख रहा है इबादत। भाई इबादत का डेफिनेशन वाज़ेह हो रहा है ना? तो देखिए आप कितना इन लोगों ने उलट दिया इस्लाम को। लोगों ने कितना उलट दिया। ये समझ रहे हैं कि इनकी रीच है, ये समझ रहे हैं कि खुद ही खुदा तक पहुंच जाएंगे। भाई रीच भी नहीं जानते कि किसकी कहां तक रसाई होती है। आप ये बताइए, आप क्या प्राइम मिनिस्टर, यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर होता है। आप अपना कोई काम निकलवा सकते हैं उससे? नहीं निकलवा सकते, क्योंकि आपकी रसाई नहीं है वहां। तो क्या करें? का अपने हल्के में ढूंढो किसी को जिसकी रसाई वहां हो, यानी थोड़ा सा ऊपर होगा, एमपी तक होगा, किसी की वो कहेगा भाई मेरी रीच यहां खत्म हुई है। अब बहुत तवज्जो रहे, देखिए बात आ गई, क्या कहें, मेरी रीच यहाँ खत्म हुई। एमपी ने कहा हमने उनके हवाले किया, एमएलसी ने, जैसे इंडिया में होता है एमएलसी को हमने दे दिया ये काम है। उसने कहा कि भाई देखिए हमारी भी नहीं है, हमने अपने काम एमपी को दे दिया। तो एमपी ने कहा हम आगे बढ़ेंगे, वो जाकर उसने असिस्टेंट को दिया, ये हमारी रीच खत्म हुई। वो जाकर उन्होंने उनको दिया, तब जाकर वो मुतवज्जे हुए, कोई काम हुआ। तो पता चला ये जिसकी जहां तक रीच थी उसने वहां तक काम किया। यानी इसकी अक्लमंदी वहीं तक थी कि वो उसके बजाय उसे ढूंढे जो इसकी रीच में हो। भाई निजाम ऐसा ही है ना, बजाय प्राइम मिनिस्टर को ढूंढने के हम उस शख्स को ढूंढे कि जो हमारी बात को आगे बढ़ा सकता हो। फिर उसने कुछ और आगे बढ़ाया, कुछ और आगे बढ़ाया, कुछ और आगे बढ़ाते बढ़ाते वहां पहुंच गया। तो अब अगर अपने आप को हम देखें गौर से तो हमें पता चलेगा कि हमारा नफ्स तो इस काबिल भी नहीं है कि इस नफ्स को हम अली के हवाले कर दें। हमारे लिए तो इबादत का डेफिनेशन ये हुआ कि अगर हम अपने नफ्स को सलमान के हवाले ही अगर कर दें तो हमारी सांस को इबादत में शुमार किया जाए। यानी तवज्जो रहे, इबादत हयाते अक्ल का नाम है। नहीं तवज्जो नहीं किया, इबादत किसी और चीज का नाम नहीं है, इबादत हयाते अक्ल का नाम है। जब तक अक्ल जिंदा है तब तक इबादत होती रहेगी, चाहे वो खामोश बैठा हुआ हो या बोल रहा हो, ठहरा हुआ हो या बैठा हुआ हो, वो जाग रहा हो या सो रहा हो। अक्ल अगर जिंदा है तो इबादत है। तवज्जो, मौला ने क्या इरशाद फरमाया, बहुत तवज्जो। मौला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐसी इबादत करनी हो जिसमें तुम्हें कोई जहमत ना उठानी पड़े, बगैर किसी मशक्कत के अगर तुम्हें इबादत करनी हो, तो मौला ने फरमाया खामोश रहा करो। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। खामोशी इबादत है।
अरे भाई ये क्या कह रहे हैं आप? खामोशी कहीं इबादत होती है? लेकिन मौला ने क्या फरमाया? खामोशी इबादत है, बगैर जहमत वाली इबादत। यानी कुछ भी नहीं किया, ना उठकर वजू किया, ना उठकर खड़े रहे, ना रुकू किया, ना सजदा किया, ना गए दिन भर भूखे रहे, ना हज के लिए निकले, कुछ भी जहमत नहीं उठाई, बैठे हुए अपने आप पर मकाम पर और बोल भी नहीं रहे, सिर्फ खामोश। मौला ने फरमाया बगैर किसी जहमत वाली इबादत खामोशी होती है। कहा खामोशी इबादत कैसे हुई? क्योंकि वो खामोशी में फिक्र कर रहा होता है। फिक्र करना अक्ल के जिंदा होने की दलील होती है। अगर अक्ल जिंदा है और खामोश बैठा हुआ है तो इबादत हो रही है, और अगर अक्ल मर गई है और कुरान पढ़ रहा है तब भी इबादत नहीं हो रही। भाई बात क्लियर हो रही है? यानी आप देखिए इबादत में अक्ल का कितना बड़ा दखल है। बगैर अक्ल की इबादत ही नहीं होती है ना। तवज्जो, कई नाम दिए गए इसे, अक्ल को कई नाम दिए गए। जैसे कि हादी अक्ल को नाम दिया गया, अक्ल को इमाम बातिन का नाम दिया गया, अक्ल को एक और नाम दिया गया, वो नाम है फुरखान। अक्ल के नामों में से एक नाम है फुरखान। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरखान। माशाअल्लाह, क़िबला सलामत रहे। क्या कह रहे? तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरखान अला अब्दिही लियकुन लिल आलमीन नज़ीरा। मुतबर्रिक है, बाबरकत है वो जिसने फुरखान को नाजिल किया। तवज्जो है? अक्ल के नामों में एक नाम उसको दिया गया फुरखान। क्या है आखिर ये फुरखान? बहुत तवज्जो रहे, हम सिर्फ अपने नौजवान भाइयों को इबादत के डेफिनेशन की बहस कर रहे हैं ताकि वो छलावे से बाहर आए। वो शराब से बाहर आए, शराब से, वो मिराज से बाहर आए। क्योंकि दुनिया तो यूं एक खेल खेल रही है, सब जगह हमने देखा, आपके पास यहां देखा, हिंदुस्तान में देखा, दूसरे मुल्कों में हमने देखा। ये क्या हो रहा है? इबादत के नाम पे इंसान को गधा बना दिया गया। इबादत के नाम पे उसका शरफ उससे छीन लिया गया। जबकि इस्लाम ने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं। इस्लाम के नजदीक इबादत आजादी का नाम है। लोगों ने इबादत गुलामी को बना दिया। तो इस क्लैरिफिकेशन की खातिर हम आपकी खिदमत में बात कर रहे हैं, है ना। तवज्जो, क्या है आखिर ये फुरखान? देखिए हुआ क्या था, एक यानी हाकिम शाम को एक घोड़ा पसंद आया। रूम से कोई आया था, रूम से, तो वो जब आए तो उनके पास घोड़ा था। सिफीन का मारे का चल रहा है दरमियान में, ऐसे असना में ये हो रहा था। तो उसको घोड़ा पसंद आया कि भाई हमें ये घोड़ा खरीदना है। तो कीमत बताइए। उसने कहा हमारे इस घोड़े की कीमत है लाशय। समझो, शाय किसे कहते हैं? शाय कहते हैं एनीथिंग, कुछ चीज को कहते हैं। लाशय कहते हैं नथिंग, कुछ है ही नहीं, मतलब नहीं है। शाय यानी कुछ है, लाश यानी कुछ नहीं। घोड़े की कीमत पूछी उसने, कहा हमारे घोड़े की कीमत है लाश है। वो हैरत में पड़ गया, अरे ये क्या हुआ, ये कीमत हम अदा कैसे करें? लाश है। कुछ आया नहीं समझ में, तवज्जो है ना, कुछ समझ में नहीं आया। जिसके खिलाफ मैदान में खड़ा हुआ था उसे पता था कि इसका अगर कहीं जवाब मिल सकता है तो बस वहीं मिल सकता है। जो परवरदिगार आलम का मजहर हो, उसके सिवा और कौन जवाब दे सकता है? तो घोड़े को देकर भेज दिया कि जाकर ये घोड़ा दे दो, अली को भेज दो, ताकि हमें पता तो चले लाशें है क्या। वो आया, उसने कहा या अली ये घोड़ा बेचना चाहता हूं। अली ने पूछा कीमत क्या है? उसने कहा लाश है। मौला ने कहा ठीक है, चल तुझे लाशें दिला देता हूं।
लाश है तुझे जिलाना, ठीक है। लेकर उसे एक पहाड़ की बुलंदी के ऊपर आए। जब पहाड़ की बुलंदी पर आए, अली ने इशारा किया, वो दिख रहा है दूर, तुझे जो पानी नजर आ रहा है वही तेरे घोड़े की कीमत है, वही लाशय है। वो हैरत में पड़ गया कि वो पानी का चश्मा वो लाशय कैसे हो सकता है। कहा तू जाकर ले ले, तुझे समझ में आएगा। अली ने घोड़ा लिया और चले गए। अब वो पहाड़ से उतरकर जाने लगा वहां जहां पानी था। अब जो आगे बढ़कर वहां पहुंचा तो देखा पानी है ही नहीं। तो वो वहां नजर आ रहा, तो जब वहां पहुंचा तो कहा वहां है ही नहीं। यानी देखते देखते उसे समझ में ये तो शराब है। इंग्लिश में तो मिराज कहते हैं ना, जो आपको रास्ते में पानी नजर आता है बिल्कुल अलानिया, हमने खुद देखा है। आंखों को यकीन नहीं होता, मानो सामने जैसे पानी का दरिया बह रहा हो, लेकिन जब वहां जाते हैं तो कुछ होता ही नहीं। तो जब वो वहां पहुंचा तो कुछ नहीं था। उसे समझ में अच्छा ये लाशय है, ये लाश है कि भाई है ही नहीं। तो हमें यह पता चला कि जिन लोगों की नफ्स जिंदा होती है, अक्ल मुर्दा होती है, वो हादी को नहीं पहचानते। जिनकी नफ्स मर जाती है, अक्ल जिंदा रहती है, वो हादी को पहचानते हैं। जब हादी को पहचानते हैं तो अली को जानते हैं। वो लोग जो अली को नहीं जानते, उन लोगों की इबादतें हैं लाशय। मोहब्बत अली के बगैर इंसान की इबादतें हैं लाशय। यानी आखिरी वक्त तक, जिंदगी भर तक यही सोचता रहेगा, इतने आमाल किए हुए हैं, नामे आमाल में नेकियां भरी हुई है, लेकिन जब हिसाब के लिए पहुंचे तो पता चला कुछ भी नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि अक्ल, क्योंकि इबादत उठने बैठने का नाम नहीं है। इबादत नाम है हयात अक्ल का। इबादत नाम है अक्ल की हयात का। अक्ल जिंदा है तो इबादत है। अब चाहे वो लेटा हुआ हो, लेकिन इबादत चल रही है, क्योंकि अक्ल जिंदा है। कैसे पता चले? तो इसका एक नाम है फुरखान। और जो रहे भाई अक्ल जिंदा है या नहीं, कैसे पता चलेगा? फुरखान उसका नाम है। फुरखान क्या है? ये फे रे खाफ रूट है ना, इससे लफ्ज बना फर्क। फर्क यानी डिफरेंशिएट करना। अक्ल को फुरखान इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हक और बातिल में फर्क पैदा कर देती है। अक्ल को फुरखान इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अक्ल हक और बातिल में फर्क पैदा करती है, सही और गलत में फर्क पैदा करती है। उस फर्क करने वाली स्केल को फुरखान कहते हैं, है ना तवज्जो? यानी अब हमें कैसे पता चलेगा कि अक्ल जिंदा है या नहीं? जब हक और बातिल में कोई फर्क कर रहा हो तो मतलब अक्ल जिंदा है। अगर अक्ल जिंदा है तो इबादत चल रही है, लेकिन अगर उसे हक और बातिल में फर्क करना नहीं आ रहा तो अक्ल मर चुकी है। अब वो जो भी करे इबादत तो नहीं कर रहा है। नवाज भाई बात वाज़ेह हो रही है? क्योंकि अल्लाह ने कहा कि भाई देखो इबादत ये नहीं है कि तुम हमारे सामने आकर सजदे में गिरे रहो। इबादत तो ये है कि तुम हक पहचानते हो या नहीं, हक और बातिल में फर्क पहचानते हो या नहीं, ये है तुम्हारी इबादत। बहुत तवज्जो है। अक्ल की जिंदगी इससे मालूम होती है कि हाँ फर्क कर दिया। अगर फर्क नहीं कर पा रहा है तो अक्ल मर गई। अब जब अक्ल मरी हुई है तो भाई कुछ भी कर रहा, खुदावंद आलम ने कहा इबादत तो नहीं कर रहा। तो इसीलिए हमें बात समझ में आई कि जब शबे आशूर हक और बातिल का मारिका हो रहा था तो लाखों करोड़ों की तादाद में सिर्फ एक था जिसने सही और गलत में फैसला किया। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे।
सिर्फ हुर ने हक और बातिल में फर्क पैदा किया और हुर ने कहा ये बातिल है वो हक है। जैसे ही सही और गलत में तमीज कर ली, अल्लाह ने कहा हुर तेरी इबादत शुरू हो चुकी है। बात वाज़ेह हो रही है? अल्लाह ने कहा यहां तूने सही और गलत में फैसला किया, यहां तेरी इबादत शुरू हो रही है। और जो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते थे, जबीनों पर उनके सजदे के निशानात, अल्लाह ने कहा इबादत नहीं कर रहे, क्योंकि हक को नहीं पहचानता। हक की पहचान इबादत है, हक की तरफदारी इबादत है, बातिल की मुखालिफत इबादत है। इबादत एक्टिविटीज नहीं है, इबादतें हालतें हैं। नफ्स पर तारी हो गई, भाई सही को सही कहेंगे, गलत को गलत। अल्लाह ने कहा बस इबादत कर रहा। तो ये बात वाज़ेह हो रही है ना, यानी जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो सही और गलत का मिजाज रखता है अपने आप में, मौला ने फरमाया अक्ल जिंदा है, इबादत चल रही है। लेकिन आप देखिए दुनिया में क्या माहौल फैल गया, कहा कि भाई गलत को आप गलत ना कहिए। भाई जब गलत है तो गलत क्यों नहीं कहेंगे? ये क्यों नहीं कहा जाएगा? जब हक से मोहब्बत में कमी होगी तो गलत को गलत नहीं कहेंगे। भाई खुदावंद आलम ने इब्लीस को हुक्म दिया कि सजदे में तुझे गिरना, समझ जा। उसने मुखालिफत की, गलत किया कि नहीं किया? अब आप अगर इब्लीस से मुरवत करेंगे तो फिर खुदा की मोहब्बत कहां से साबित हुई? तो खुदावंद आलम पूछेगा तुझे सही और गलत में कुछ फर्क समझ में नहीं आया? भाई है ना। देखिए छोटी छोटी कोई चीज, एक जानवर जा रहा है बेज़बान, रास्ते पे रोड क्रॉस कर रहा है, आप उसे अगर कोई बंडा फेंक कर मार रहा है, कितनी छोटी बात, लेकिन आप क्या कहेंगे? गलत काम ना किया कर, है ना, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है। भाई मजलूमी उसकी है ना, उसकी तरफदारी का ये गलत है, ये सही है। ये छोटी चीज, दुनिया में ऐसे कई सारे वाकयात रखे, अल्लाह इंसान को प्रैक्टिस करा रहा है। सही और गलत के मारे की प्रैक्टिस करते रहो रोजाना कुछ ना कुछ वाकयात से, ताकि जब हक और बातिल सामने सामने दिखे तो तुम हक का साथ दो। तवज्जो ना। तो जिसने गलत किया उसने गलत किया। अब अल्लाह का एक मजहर है, उस मजहर की मुखालिफत करने वाला मिस्ल इब्लीस है। सही और गलत में यहां फैसला किया, अक्ल जिंदा है, तवज्जो। लेकिन आपको इसी मामलात में बहस मिलेंगे। अक्ल से इसी वजह से अक्ल से बहुत सारी बहसें मिलती है। ये बहस चल रही है, वो बहस चल रही है, मिजाज हालांकि साफ है ना। तवज्जो। इसमें कौन सी मुश्किल है? देखिए एक बात हम अर्ज करना चाहते हैं आज की मजलिस में, इंशाल्लाह कल से आयतें रखेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारी बहसें चलती है, इसीलिए आपको अक्ल पे कहावतें भी सुनाई देगी, अजीब अजीब कहावत। आपने सुना होगा कि लोग पूछते हैं, हिंदुस्तान में पूछते हैं, ये बताओ अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी? ये पूछते हैं, यानी ये आया कहां से आखिर ये सवाल उठा क्यों? क्योंकि जब एक बहुत ही सीधी सी बात सामने रखी गई और उसे समझ में ही नहीं आ रहा, तो उससे पूछते हैं अक्ल बड़ी है या भैंस बड़ी है? बहुत सारे ऐसे हैं जो जवाब देते हैं भाई भैंस बड़ी है, क्योंकि उन्होंने समझा कि अक्ल बेएतबार मिक़दार सर होती है। जबकि अगर अक्ल की बात की जाए तो चींटी के सर में अक्ल का आलम यह है कि कई सारे शऊर रखने वाले इंसान उसके सामने आजिज हो जाते हैं। तो पता यह चला अक्ल उस सलाहियत का नाम है जिस सलाहियत की वजह से चींटी भी सुलेमान की हथेली तक पहुंच जाती है।
भाई बहस चलती है, आप बताइए अक्ल बड़ी है या भैंस बड़ी, तो ये चल रहा है। यानी ये बात आई ऐसे। फिर उन्होंने एक अजीब सी दीवानी बात की, बेवकूफ़ी वाली बात। तो पूछा ये बताइए, लगता है तुम्हारी अक्ल घास खाने गई। मिसाल बन गई। यानी यहां है नहीं, गई हुई है कहीं। अगर यहां होती तो सही फैसला करती, लेकिन वो घास खा रही है कहीं, इसीलिए यहां है ही नहीं। तो ये मिसालें अक्ल के ताल्लुक से बन गई। तो अब अक्लों की ये बातें चल रही, तो अब देखिए हक और बातिल के मारे का चल रहा है। तो ऐसे ही एक साहिब अक्ल, बहुत बड़ा साहिब अक्ल, जिसे दुनिया दीवाना समझ रही थी, नाम ही बहलोल पड़ गया, है ना। उसे कहने में बहलोल कह देते, हालांकि बेपर पेश है, लेकिन अब बहलोल जो भी है, बहलोल चला। बहलोल का मतलब दीवाना, एक पागल को कहते हैं बहलोल। लेकिन नाम पूरा क्या था? बहलोले दाना। भाई है पागल, लेकिन दाना है। अब कोई पागल दाना कैसे हो सकता है? तो किरदार जब बहलोल को गौर से देखा तो समझ में आया दुनियादारी में पागल है, दुनियादारी में बिल्कुल पागल है, लेकिन नाम अली पर उससे ज्यादा कोई समझदार दिखाई नहीं देता। यानी दुनियादारी में बहुत पागल है, लेकिन दीनदारी में उससे कोई समझदार नहीं मिलता। कहा कि भाई अजीब है ये अली के चाहने वाले समझ में नहीं आते, समझदार है या दीवाने, दुनिया परेशान है। अरे भाई आपको अब तक अली वाला समझ में नहीं आया, तो अली कैसे समझ में आएगा? भाई नाम अली पर दीवाने हो गए, नाम अली पर दीवाने हो गए, लेकिन है बड़े समझदार। लेकिन उन्होंने कहा भाई देखिए पैसे हैं आपके पास, उसे सेव रखिए, जरूरत के वक्त काम आएंगे। ये समझदारी की बात है, थोड़ी सी आपके पास होनी चाहिए। जो कहते हैं ना रेनी डे, कब तबीयत खराब हो गई, कब क्या हो गया, आपको रखना चाहिए थोड़ा सा। ये समझदारी दुनिया सिखाई जा रही है, अजादार को समझ में ही नहीं आ रहा। एक मजलिस क्या हुई, सारा जो कुछ था सब कुछ उल्टा दिया। तो उन्होंने कहा ये तो हमें पागल दिख रहा है, लेकिन जब खड़े होकर बात करते तो इतनी समझदारी की बात। तब है दुनिया कंफ्यूज कि है समझदार या नहीं है। तो नाम ही पड़ा आले मोहम्मद का दीवाना, आले मोहम्मद का दीवाना, बहलोले दाना। कहा भाई दाना बहुत है, उससे बात नहीं कर सकते, लेकिन आले मोहम्मद का दीवाना। दुनिया सामने उसके गूंगी है, कोई उसकी दलील को रद्द नहीं कर सकता, लेकिन आले मोहम्मद के मामलात में दीवाना है। तवज्जो। तो वो बहलोल, अब देखिए नाम ही दाना है। आखिर न जाने किस बात की वजह से अपनी अक्ल मनवाई दुनिया वालों से। उन्होंने कहा जिंदा है हमारी अक्ल। तो वो जा रहे थे रास्ते से, अब भीड़ जमा हुई एक जगह, सारे लोग जमा हुए हैं। अब बहलोल और उनकी छड़ी असाद लिए हुए चले। तो जाते जाते बहलोल ने देखा ये हो क्या रहा है यहाँ। तो देखा भाई एक शख्स का दावा है कि कोई मुझे बेवकूफ बना ही नहीं सकता, कोई भी सवाल पूछ लीजिए मेरे पास सवाल का जवाब है। मुझसे आप सवाल पूछकर मुझे हैरान नहीं कर सकते, हर सवाल का जवाब है, कोई सवाल मुझे परेशान नहीं कर सकता, मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जैसे ही ये दावा किया, दीवाने बहलोल ने उसके ज़र्फ को झिंझोड़ा
तू समझता नहीं, ये दावा तेरी जबान को जचता नहीं है। तू देख ले अपने वजूद को क्या है, और ये दावा तू क्या कर रहा है। बहलोल ने कहा मेरे पास है ऐसी एक बात जिसके सामने सब दीवाने हो जाते हैं और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो उसने कहा बताइए, मैं अभी हल कर देता हूं। बहलोल ने कहा अभी नहीं, अभी मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, कुछ देर के लिए यहां रुक, मैं पलट कर आकर तुझे वह बात बताऊंगा। उसने कहा ठीक है। ये कहकर बहलोल चले गए। अब वो खड़ा हुआ है कि बहलोल आए तो वो सवाल पूछे और ये प्रूव करे कि मैं दीवाना नहीं बनता। लेकिन जब 7-8 घंटे 10 घंटे हो गए और लोग हंसना शुरू करने लग रहे थे तो उसे समझ में आया अरे बहलोल ने मुझे दीवाना बना दिया है। भाई तवज्जो ना। तो अब हारून की खिलाफत चल रही, इमाम काजिम मौजूद है, इमाम मौजूद है। एक आपको यानी रिवायात के इख्तिलाफ में कि जब मामून की चल रही थी इमाम रिजा मौजूद थे। बहलोल का यही पीरियड चल रहा है। बहरहाल मतलब इमाम मौजूद है, जालिम भी मौजूद है और मजलूम भी है, इमाम भी मौजूद है। यानी वो उस शहर में इमाम रहते थे, रह रहे इमाम। अब लोगों को किसी को कुछ सवाल है, किसी को कोई बात है, वो इमाम से पूछ रहे हैं, चल रहा है। ऐसे आलम में एक शख्स निकला और बगदाद से वो सफर कर रहा था चीन का। तवज्जो रहे बहुत ज्यादा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ हदीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। का भाई इरादा क्या है? कहा हम इल्म हासिल करने जा रहे हैं। इमाम मौजूद है शहर में और वो पढ़ने के लिए निकला और जा रहा है मुल्क से बाहर। सामान सफर सब कुछ सारी चीजें हुई, बांध कर निकलने लगा। जैसे ही कुछ रास्ता तय किया देखा सामने से बहलोल आ रहे हैं। अब बहलोल तो बहलोल ही है। अब बहलोल ने अपनी असा को, अपनी छड़ी को यूं सीधे रखा पैरों में बीच में और सवार हो गए उस पर, जैसे कोई घोड़े पर सवार होते। जैसे आप सवारी पर सवार होते हैं, एक पैर इधर एक पैर इधर, वैसे दोनों पैर उस पर डाल दिए लकड़ी पर और उसे पकड़ लिया ऐसे, मानो जैसे घोड़े की लगाम हो, उसे लेकर चले। घोड़ा चलाते हुए बहलोल आ रहे हैं। उसने देखा ये अजीब दीवाना है, इतना बड़ा हो गया, कैसे बच्चों जैसे काम कर रहा है। बहरहाल करीब पहुंचे, मजाक मजाक में उसने पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? कहा भाई जा रहा हूं। कहा कैसे जा रहे हो? कहा ये मेरा घोड़ा है, मैं घोड़े पर सवार होकर जा रहा हूं। थी वो उनकी आशा। कहा अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा हूं। अब उसने कहा कौन समझाए ऐसे दीवाने, ये घोड़ा नहीं है। लेकिन ऐसे ही उसने पूछा अच्छा घोड़े पर सवार होकर जाओ? कहा अच्छा ये बताओ बहलोल, क्या ये तुम्हारा घोड़ा घास भी खाता है? तो बहलोल ने कहा हाँ बिल्कुल खाता है। क्यों घास नहीं खाएगा? इसे तो घास खाना जरूरी है। अच्छा ये बताओ बहलोल, तुम्हारा ये घोड़ा घास कहाँ खाता है? बहलोल ने जवाब दिया मेरा घोड़ा वहीं घास खाता है जहां तेरी अक्ल घास खाने के लिए गई है। नहीं तवज्जो रहे। बहलोल ने कहा ये मेरा घोड़ा वहीं घास खाता है जहां तेरी अक्ल घास खाने गई। उसने कहा मेरी अक्ल कहां घास खाने का? घास नहीं तो क्या कर रही? इमाम यहां मौजूद है, तू पढ़ने के लिए कहां जा रहा है? समझ में आया तुझ में सलाहियत अक्ल नहीं है, तुझे इल्म कभी नसीब नहीं होगा। ये कहकर चले गए। अब उस समझ में नहीं आ रहा था मुझे कोई दीवाना मिला या मेरी मुलाकात दाना से हुई। तो यानी बेस यही है कि इबादत हयात अक्ल का नाम है। इल्म से अक्लों को जिंदा रखा जाएगा।
ताकि बंदे की जिंदगी इबादत से खाली ना हो। और इल्म को अली से हासिल किया जाएगा, यानी हमें पता चला अली से रिश्ते का नाम ही इबादत है। देखिए तवज्जो रहे। अब जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं उसका यहां पर थोड़ा सा शायद ज्यादा प्रॉब्लम चलता है, हिंदुस्तान में भी चलता है लेकिन थोड़ा सा कम चलता है। कुरान को, इमाम को, रसूल को, हुज्जतों को अल्लाह ने अपनी एक लफ्ज से याद किया, वो है हादी। तवज्जो है ना, हादी, बहुत तवज्जो है। यानी जो हिदायत दे, जो हिदायत करे। कुरान को हिदायत कहा जाता है, कुरान हिदायत है। लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो हिदायत, हिदायत का मतलब क्या? हिदायत का मतलब प्रोग्रामिंग नहीं है। हिदायत का मतलब इंस्ट्रक्शंस नहीं है। बहुत तवज्जो है। हिदायत का मतलब गाइडलाइन है। बहुत तवज्जो है। हिदायत का मतलब है गाइडलाइन, यानी एक बात जो कही जाएगी लेकिन प्रोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान इंसानों से बात कर रहा है, और जब इंसान से बात की जाती है उनके पास अक्ल मौजूद है। जब अक्ल से बात की जाती है तो अक्ल को प्रोग्राम नहीं किया जाता, गाइडलाइन दी जाती है। भाई तवज्जो रहे, आपके मुल्क की मुसीबत बयान हो रही है, तवज्जो है ना। अक्ल को प्रोग्राम नहीं किया जाता, अक्ल को गाइडलाइन दी जाती है। मशीन को प्रोग्राम किया जाता है, मशीन को गाइडलाइन नहीं दी जाती। मशीन को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, मशीन को क्योंकि मशीन के पास अक्ल नहीं है। यानी हमें बात समझ में आ रही है, जिनके पास अक्ल होती है उन्हें गाइडलाइंस दिए जाते हैं, जिनके पास अक्ल नहीं है उन्हें प्रोग्राम किया जाता है। तो अब इस दौर में अगर आप इसकी मिसाल आप अगर देखना चाहें, मशीन में और इंसान में, मशीन में इंसान में बहुत फर्क होता है ना। यानी मिसाल के तौर पर मशीन को क्या पता है? मशीन को प्रोग्राम कर दिया गया, भाई ये हो तो तुम्हें ये करना है। उसने कहा बस खत्म, अब हमें इससे ज्यादा बात ना कीजिए। लिफ्ट में आप गए, आपने दबाया 7, जैसे ही आप, तवज्जो है ना, जैसे ही आपने 7 दबाया, लिफ्ट ने कहा बस मुझे 7 पे जाना है, क्योंकि प्रोग्राम था मशीन के लिए। अब वो ये नहीं देखेगी कि किसका हाथ आ गया, कोई बच्चा तो बीच में नहीं आ गया, कोई मर तो नहीं रहा है, कोई फंस तो नहीं रहा। लिफ्ट को इन सब बातों से मतलब नहीं, क्योंकि लिफ्ट अक्ल नहीं रखती, इसीलिए जो प्रोग्राम किया गया है वही कर देती है। बात क्लियर है? गाड़ी को इतना ही प्रोग्राम किया गया है कि अगर एक्सीलेटर पर दबाया जाए तो आगे बढ़ना है। अब उसे नहीं मालूम कि सामने गड़ा है या नहीं है या क्या है। गड़ा होगा सामने, आपने एक्सीलेटर दबाया, गिर गई। अरे भाई गिर गई कैसे? तो जो ना, सामने तो था लेकिन मशीन क्या गई, हमें क्या पता, क्योंकि हम तो प्रोग्राम के एतबार से चलते हैं। यह फैसला कि भाई रोको, गड़ा है या गिर ना जाए, यह फैसला अक्ल करेगी। भाई तवज्जो है। यानी जैसे आपको साइन बोर्ड दिखाई देते हैं रास्ते में, फला फला, हिंदुस्तान में लेफ्ट से चलते हैं, यहां आपके पास राइट, तो कहा जाता है कि भाई कीप लेफ्ट। तो जो कीप लेफ्ट हमें दिखाई दिया वो अक्ल के लिए गाइडलाइन थी, वो प्रोग्राम नहीं था, वो इंस्ट्रक्शन नहीं था मशीन के लिए, वो अक्ल के लिए। कीप लेफ्ट का लेफ्ट में तुम्हें चलना है, लेकिन अगर लेफ्ट में गड़ा हो तो तुम्हें राइट को मुड़ना होगा। ये बात अंडरस्टूड है, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। बात वाज़ेह हो रही है? यानी कीप लेफ्ट तो है, कहा भाई ये लेफ्ट से क्यों नहीं चले, ताकि एक्सीडेंट ना हो। तुम सीधे जाओगे, वो भी सामने से आकर टक्कर हो जाएगी, ऐसा ना हो, इसीलिए तुम लेफ्ट में रहो। लेकिन अगर लेफ्ट में गड़ा है
तो तुम्हें यूं बाजू से जाना होगा। हालांकि वो लिखा हुआ नहीं है कि अगर गड़ा हो तो बाजू से जाओ। कीप लेफ्ट लिखकर छोड़ दिया जाएगा आखिर के ऊपर कि अब आगे का फैसला तुम खुद करो, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, गाइडलाइन है। भाई तवज्जो है ना। तो अब कुरान क्या है? कुरान गाइडलाइन है जो आपको एक रूल बताएगा, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं है कि इंसान को मशीन की तरह दिया जाए। तवज्जो नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी बात मुश्किल की उस वक्त होगी कि जब अक्ल को प्रोग्राम दिया जाए और अगर मशीन को गाइडलाइन दी जाए तो मुसीबत पैदा हो जाएगी। तवज्जो ना। अब आहिस्ता आहिस्ता, बहुत तवज्जो रहे, आहिस्ता 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 गाइडलाइंस को जब हटाकर अक्ल के सामने प्रोग्राम रखा जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता अक्ल एक मशीन में ढल जाएगी। जैसे ही वो मशीन में ढल गई तो अब वो इबादत नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अक्ल मर चुकी है। पूरी दुनिया में आपके सामने यही निजाम चल रहा है कि इंसान को एक मशीन की तरह ट्रीट करके उसकी अक्ल को खत्म किया जाए। तवज्जो, उसकी अक्ल को खत्म किया। क्यों? आखिर आप अक्ल की, इंसान की अक्ल के दुश्मन है क्यों? होता है ना का क्यों? का इसीलिए क्योंकि अक्ल पर गलबा हासिल नहीं होता। इतनी बड़ी शिप है, इतनी बड़ी, आप देखे तो हैरत पड़ा। आलम क्या है, पहाड़ों जैसा समंदर में तैर रही, लेकिन आप उस पर गालिब है। एक बटन से आप उसे चला रहे। इतनी पावरफुल आपकी गाड़ी का इंजन है, जो भी है भाई, रॉकेट की तरह निकल जाएगा, लेकिन आपके इशारे पर चलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अक्ल नहीं है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी अगर किसी को अपने इशारों पर सामने वाले को नचाना हो तो सबसे पहली यही कोशिश की जाती है कि उसकी अक्ल खत्म करो। क्योंकि अगर अक्ल जिंदा रहेगी तो गलबा होने नहीं देगा जब तक उसे मशीन ना बना दिया जाए। तवज्जो है ना। तो भाई अक्ल को खत्म कैसे करेगा? अक्ल को खत्म करने के लिए इल्म से दूर करो ताकि अक्ल मुर्दा हो जाए और फिर इबादत एक मशीन की तरह हो जाए। आपने फैन का खटका दबाया, खन 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 घूमने लगा। आपने दबाया, लाइट खुल गई। आपने ऑफ किया, ऑफ हो गए। तवज्जो है। इस खटके के सिवा क्या हो गया दुनिया में? अजान की आवाज आई, एक खटके की तरह उड़ गए, खट 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 रुकू में सजदे में चले गए, फिर अजान का खटका बंद कर दिया, खामोश खड़े हो गए। अब ये क्या हुआ? कहीं ये इबादत थी? नहीं, ये इबादत नहीं थी, ये तो आपने मशीन की तरह बिहेव किया है अभी, क्योंकि अभी आपकी अक्ल जिंदा नहीं थी। अक्लों को मारा जाएगा ताकि उन पर गालिब आ जाए। अक्ल को मारने के लिए इल्म से दूर करो, इल्म से दूर करने के लिए अली से दूर करो। बस देखिए, मजलिस खत्म कर रहे हैं। यानी हमें समझ में आया कि आखिर क्यों दुनिया भर में अली के खिलाफ बोला जा रहा है, ताकि अली के खिलाफ सुनने से जब ये अली से दूर होंगे तो खुद इल्म से दूर हो जाएंगे। जब इल्म से दूर हो जाएंगे तो अक्ल मर जाएगी। जब अक्ल मर जाएगी तो हम आसानी से इन पर हुकूमत कर सकेंगे, वरना इसके सिवा और क्या है? अगर किसी की आजादी की कोई कोशिश करे, आप अगर किसी की आजादी के लिए जुस्तजू कर रहे हैं तो आप उसकी अक्ल को जिंदा करते हैं, उसकी अक्ल की जिंदगी के लिए उसे इल्म देते हैं, इल्म की खातिर अली का जिक्र सामने करते हैं। वो जिक्र अली नहीं है, वो हयात अक्ल है। भाई आप खुद सोचिए, यानी रसूल अकरम ने ये क्यों कहा कि जब बैठो तो अली का तज़किरा किया करो? कोई रीजन है? मजलिस को अपनी सजाओ, मुज़य्यन करो, जीनत दो मजलिसों को अपनी अली के जिक्र से। आपका भाई है या रसूलुल्लाह, इसीलिए आप तरफदारी कर रहे हैं? क्या आप अपने दामाद के हक में बोल रहे हैं?
यानी अभी तक रिसालत को नहीं पहचाना? नहीं, रिश्तों के ऊपर रसूल बात नहीं करेगा। मैं तुमसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अली का जिक्र अक्ल को जिंदा रखता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, तवज्जो है ना? यानी अब तो आपको बात वाज़ेह हो रही है कि मजलिसों में अली का जिक्र इतना जरूरी क्यों है। बन रहा है ना सेंस? मजलिस में मिंबर पर अली का जिक्र इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अक्ल जिंदा रहेगी। अक्ल जिंदा रहेगी तो इबादत होगी, वरना वो एक रोबोट की तरह काम करेगा कि बटन दबाया शुरू हुए, बटन दबाया खत्म हो गए। तो हमें बात समझ में आ रही है कि 1400 साल पहले से लेकर आज तक आखिर अली से दुश्मनी क्यों की जाती है? क्योंकि अगर तख्त ताज चाहिए हो तो उस वक्त अक्ल को मारना जरूरी होता है। दुश्मन था, दुश्मन सिफीन तो क़यामत का मारेगा। कोई सूरत हाल ख्वाब में भी नहीं दिख रही थी कि सिफीन जीत लेंगे। ये मुकाबिला, ये मद्दे मुकाबिल ऐसी हस्तियां थी। मुखालिफ ने क्या कहा? भाई देखो ना, तुम तलवार पर नाज करो, न तुम अपने जंग, अपनी सलाहियतों, न हीलों और बहानों, सब छोड़ दो। बस एक ही दुआ करते रहो, लश्कर अली में जाहिलों की कसरत रहे। उसने अपनी जीत का फैसला जाहिलों की कसरत से किया। क्यों? क्योंकि जाहिल सही और गलत में फर्क नहीं कर सकेगा। यहां उन्होंने नेज़ों पर कुरान बुलंद किया, वहां जाहिल परेशान हो गया। जबकि उन्हें हक व बातिल का मारेका समझ में ही नहीं आया। अली ने कहा कि सामने तीर चलाओ, वो कुरान नहीं है। लेकिन इस फैसले की कमी की वजह से, जहालत की कसरत की वजह से सिफीन नहरवान में तब्दील हो गया। बात वाज़ेह हो रही। तो बहरहाल देखिए, ये तीसरी मजलिस थी, खिदमत में आपकी उन्वान अक्ल चल रहा है। कल और परसों तो खैर आयतें वो खुदावंद आलम ने फैसले कर दिए। अब हमने आपकी खिदमत में कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस माहौल पुराशोभ में जरूरी है कि इंसान अपनी अक्ल को जिंदा रखे। अक्ल की आजादी इंसान को हुर बनाती है, हुर, आजाद बनाती है। जज्बे ईमानी को परवरदिगार आलम सलामत रखे। अशरे अरबईन में हमने आपकी खिदमत में चंद बंद पढ़े थे अनीस के। तो हमसे कल कहा गया था कि वो मसाहिब में पढ़े, लेकिन जहन से हमारे निकल गया। आज कलीम भाई मौजूद है, अशर भाई मौजूद है, हम वो बंद आपकी खिदमत में रख दें ताकि हमारी भी उसमें इस्लाह हो, अगर अल्फाज की अदायगी ना हो तो। लेकिन क़यामत का मुकालमा लिखा है अनीस ने। वो शख्स जो अपने घर से चला था नजफ की ज़ियारत के लिए, फिर इरादा था वहां से मदीने जाऊंगा हुसैन की ज़ियारत के लिए। उसे मालूम ही नहीं कि हुसैन करबला के मैदान में। रास्ते में आशूर के दिन करबला पहुंच गया और हुसैन के सामने खड़ा हुआ और बात कर रहा है। उसे पता ही नहीं सामने कौन है। अनीस ने लिखा, जिस रोज था ये हश्र, ये मातम, ये शोर शर, आ पहुंचा एक मुसाफिर गुर्बत ज़दा उधर। घर से चला था शौक़ नजफ में वो खुशियर, छोड़े हुए वतन उसे गुजरा था साल भर। बेखानुमा को इश्क खुदा के वली का था, मुश्ताक वो ज़ियारत ख़बर अली का था। पहुंचा जो करबला में तो देखा ये उसने हाल, तन्हा खड़ा है एक मुसाफिर लहू में लाल। पहुंचा जो करबला में तो देखा ये उसने हाल, तन्हा खड़ा है एक मुसाफिर लहू में लाल। फौजें सितम की गिरद है आमादे खिताल,
चलते हैं तीर, पानी का करता है जब सवाल। अजबस के अहले दर्द था बेताब हो गया, पानी के मांगने पर जिगर आब हो गया। कहने लगा लरस के वज़ी क़द्र नेक नाम, अल्लाह किस कदर है पुरा शोब ये मकाम। दरिया खुदा ने खल्क़ किए बहरे फैज़ आम, मरता है बे अजल ये सितमकश ये तशनकाम। उनसे बशर डरे जिन्हें खौफ़े खुदा नहीं, जल्दी निकल चलो ये ठहरने की जा नहीं। दो चार गाम बढ़ के ये सोचा वो नामवर, मज़लूम की दुआ में है हर तरह का असर। वल्लाह बरगुज़ीद हक़ है ये खुशियर, कर लीजिए इल्तिमास दुआ हाथ बांध कर। तेगों में इसके पास चलूं जो खुदा करे, आसान हो मुश्किलें जो ये बेकस दुआ करे। आया जो कांपता हुआ वो शाहे दी के पास, की अर्ज़ अस्सलामु अलैक ऐ फलक असास। मौला जवाब दे कि ये बोले बदर्दो यास, आना हुआ किधर से तेरा ऐ खुदा शिनास। अर्ज़ उसने की ग़ुलाम शहे ज़ुल्फ़िकार हूँ, बेकस हूँ बेनवा हूँ गरीबुद्दयार हूँ। दो साहिबों के शौक़ में छोड़ा है मैंने घर, हसरत ये है नसीब करे यावरी अगर। पहले तो हूँ नजफ़ की ज़ियारत से बहरवर, मंजूर फिर वहाँ से मदीने का है सफ़र। पहुँचूँगा दौलतें हैं अगर सरनविश्त में, रस्ते में मौत आई तो पहुँचा बेहिश्त में। फरमाया आपने कि मदीने में क्या है काम, अर्ज़ उसने की वही तो है दुनिया में एक मकाम। उस सरज़मी पर है मेरा आका मेरा इमाम, बरसों के जिसके इश्क में रोता हूँ सुबह शाम। हैदर के जानो दिल है शहे मशरक़ैन है, सदक़े मैं उस जगह के वहीं तो हुसैन। ये सुन के आप आए मुसाफिर के मुत्तसिल, फैला के दोनों हाथ कहा आ गले तो मिल। हाँ भाई सच है सदमे फुरखत है जांगुसिल, इस दम बहल गया तेरे आने से मेरा दिल। ताकत कलाम की नहीं पाता ये ज़ौफ़ है, चेहरा तेरा नजर नहीं आता ये ज़ौफ़ है। मेरा है अब ये हाल के जख्मों से चूर हूँ, जंगल में मौत आई है बस्ती से दूर हूँ। एक खाकसार बंदे रब्बे गफूर हूँ, आलिम है उसकी ज़ात कि मैं बेकसूर हूँ। कहने में बात आती है ये कुछ गिला नहीं, दिन तीसरा है आज के पानी मिला नहीं। कहने में बात आती है ये कुछ गिला नहीं, दिन तीसरा है आज के पानी मिला नहीं। मौला से हाथ जोड़ के बोला वो दिल कबाब, ले आऊं दौड़ कर मेरे शरबे में कुछ है आप। कीजिए ज़बान खुश को तर बहर बुतुराब, बोले हिला के सर को शहे आसमां जनाब। अब इंतज़ार मौत का है क्या जीऊँगा मैं, सब प्यासे मर गए हैं न पानी पीऊँगा मैं। दरकार जो तुझे है वो ले बहरे किरदगार, पैदल अगर है तू तो ये हाजिर है राहवार। नाखा भी ले तेरा तू ही आका ओ नामदार, साइल को जिसने रोटी की ऊँटों की दी खता। बेकस हूँ गो के आज पर आली मकाम हूँ, शर्मा न तू कि मैं भी अली का गुलाम हूँ। अर्ज़ उसने की
हुजूर से बस है ये इल्तिजा, कीजिए उठा के हाथ मेरे हक में ये दुआ। पहुंचा दे मुझको खबरे अली पर मेरा खुदा। मौला ने आसमां की तरफ देख कर कहा, जिसको नहीं ज़वाल वो दौलत नसीब हो, या रब इसे अली की ज़ियारत नसीब हो। तस्लीम की जो उसने तो ये बोले शहे अनाम, खबरे अली पर जाके ये कहना पज़स सलाम। आते हैं आप दर्द मुसीबत में सबके काम, ये बेकसो गरीब भी है आपका गुलाम। तन्हा हूं दुश्मनों में खबर आके लीजिए, हंगामे ज़िबहा गोद में सर आके लीजिए। सुनकर बयान शाह रही जब्त की नताब, आंसू बहा के सर को झुकाया बसद हिजाब। दिल में कहा कि अब है लबे बाम माफ्ताब, बेकस के काम आऊं कि इसमें भी है सवाब। एहसान का ये एवज है कि एहसान कीजिए, अब सर अली के नाम पर कुर्बान कीजिए। अर्ज उसने की हुजूर से जाएगा ना अब गुलाम, बस जी चुके बहुत यही मरने का है मकाम। अब दीजिए रिजा के बड़ू खींच कर हुसाम, वो काम चाहिए कि रहे ताबा हश्र नाम। दीनदार हूं न तर्क रफाखत करूंगा मैं, अब मर के शेर हक की जियारत करूंगा मैं। घबरा के बोले शाह के हाँ हाँ कसम न खा, रास्ता है यहां से रात बसे का नजफ को जा। बचना मेरा मुहाल है गर जान दी तो क्या, ऐ भाई तू है साहिब दुख्तर न ले रजा। दामन को आंसुओं से भिगोती है रात दिन, बेटी तेरी तेरे लिए रोती है रात दिन। रुखसत के वक्त वो जब बिलकती थी दम बदम, वादा किया था तूने कि आएंगे जल्द हम। मरती है इंतजार में वो साहिब अलम, आलूदा इस अलम में हूं मैं भी असीर गम। हिजरा कुशीदा रंजो बलाओ मेहन में है, बीमार एक मेरी भी बेटी वतन में है। बेटी का जिक्र सुन के पुकारा वो खुशखुशाल, बतलाइए हुजूर से किसने कहा यह हाल। आगा उससे कोई नहीं गैर जुल जलाल, शायद इल्म गैब में भी आपको कमाल। हर शय का इल्म आपको इस बेकसी में है, ये तो सिफत इमाम में है या नबी में है। बतलाइए बराए खुदा मुझको अपना नाम, फरमाया बेनवा वतनावारा तशनकाम। बेकस अजीज मुर्दा असीरे सिपाही शाम, आजिज बला रसीदा सितमदीदा मुस्तहाब। रंजो गमो अलम मेरे हिस्से में आए हैं, ये सब खिताब मैंने यहाँ के पाए हैं। कदमों पर लौट कर ये पुकारा वो दर्दनाक, इजहारे इसमें अक़दस से आला में क्या है बात। बतलाइए कि गम से मेरा दिल है चाक चाक, चुप हो गए तड़पने पर उसके इमाम पाक। ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हो, ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूँ। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ।